हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर अबीहू का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबीहू के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग अबीहू का प्रकार, जितना भी आप लोगों को प्रकार है वो खत्म करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाऊंगा अबीहू का प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जानिएगा तो आप लोगों से अबीहू का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको जानने के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, तो इसका नोट्स चाहिए, एडलू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को क्लास 12 का नोट्स मैथ और फिजिक्स का सेंड कर दिया जाता है। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अबीहू का लेक्चर नंबर 2, अबीहू का प्रकार। बताइए, ये देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में क्या पढ़ चुके थे? तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में इसका पहले वीडियो में हम लोग अबीहू को पढ़े थे और अबीहू के बारे में हम लोग क्या किए थे, जानकारी लिए थे कि अबीहू क्या होता है। अबीहू से उसका बहुत सा जानकारी मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में दे चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे अबीहू का प्रकार, कि अबीहू कितने प्रकार के होता है, यानी मैट्रिसेस आप लोग को कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अबीहू के प्रकार के में। तो सबसे पहले हम लोगों को अबीहू के प्रकार में जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो पढ़ना है क्षैतिज अबीहू, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। उसको इंग्लिश में बोलते क्या है? क्षैतिज अबीहू को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है कि क्षैतिज, आप लोगों को क्षैतिज अबीहू किसे बोलते हैं? तो क्षैतिज अबीहू आप लोगों को उसे बोलते हैं स्टूडेंट कि अगर आप लोगों को कोई m क्रॉस n कोटि का एक मैट्रिक्स या एक अबीहू दिया हुआ है, तो ये क्षैतिज अबीहू कहलाता है। यानी मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है, अबीहू दिया हुआ है, वो आप लोगों को क्षैतिज अबीहू कहलाता है। कब? यदि आप लोगों को जो m है उसका वैल्यू n से छोटा होना चाहिए। जो m है उसका वैल्यू n से छोटा होने का अर्थ क्या हुआ? कि आप लोगों को पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखिए, ये जो उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है, उदाहरण के लिए आप लोग का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इसमें कितना आप लोगों को पंक्ति है? इसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति, यानी इसमें दो पंक्ति, और कितना इसमें स्तंभ है? तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी ये 2 क्रॉस 3 का ये क्या हुआ? तो 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, ये अबीहू है। तो बताइए कि ये हम लोगों को, और ये क्या होता है? ये जो होता है हम लोगों को, आपको पता होगा कि ये हम लोगों को इसको n से दर्शाते हैं और इसको हम लोग n से दर्शाते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि जब हम लोगों को क्षैतिज, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब कैसा होता है? हॉरिजेंटल मतलब लंबा होता है। हॉरिजेंटल मतलब इस टाइप के, यहाँ पे कोई लाइन रहे तो ये कैसा लाइन खींचा हुआ? तो ये हॉरिजेंटल लाइन खींचा हुआ है। ये आप लोगों को क्षैतिज रेखा खींचा हुआ है। आप लोगों को, मैं आप लोगों को हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट करके बताया था ना कि हॉरिजेंटल लाइन कैसा होता है, वर्टिकल लाइन कैसा होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो देखिए, जो हॉरिजेंटल टाइप का आप लोगों को अबीहू देखने को मिले ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अबीहू। अब बोलिएगा सर इतना हमको आसान क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसको नहीं जानिएगा कि कौन सा अबीहू है तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही परेशानी होगा। अभी तो आप बना लीजिए क्वेश्चन, जब एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की बनाइएगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना होगा। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स है वो भी क्लास 12 की मैथ की तैयारी हिंदी माध्यम में इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। चलिए, मैं आप लोग क्या बता रहा था? तो मैं आप लोगों को क्षैतिज अबीहू, क्षैतिज अबीहू किसे बोलते हैं? क्षैतिज अबीहू हम उसे बोलते हैं जब आप लोगों को किसी अबीहू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, तो उसे हम क्षैतिज अबीहू बोलते हैं। जैसे आप लोग को एक अबीहू दिया हुआ, क्या एक अबीहू आप लोग को दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 का, यानी इसमें दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। और हम लोग क्षैतिज अबीहू भी उसे बोलते हैं जो हम लोगों को स्तंभों की संख्या
पंक्ति की संख्या से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे ही बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा अभिहु, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अभिहु। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगा देखकर यह कि पिछला वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करके बताए कि यस सर हमको समझ में आ रहा है, 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 इसका मान ये आएगा, इसका मान ये आएगा, इसका मान ये आएगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे, मुझे आशा नहीं था कितने सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस वीडियो में उससे ज्यादा कमेंट आना चाहिए स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोगों को उस वीडियो से ज्यादा कमेंट आना चाहिए। मैं देखता हूं कि आता है कि नहीं, और उस वीडियो से ज्यादा लाइक इस वीडियो में आना चाहिए। और वीडियो में अपने फ्रेंड्स के शेयर करके बताइए कि सर अभिहु चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं क्लास 12 मैथ का एनसीईआरटी का 3। आप लोग स्टूडेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे पूरा आशा है। तो बताइए मैं क्या बता रहा था, क्षैतिज रेखा। तो आप लोग को क्षैतिज रेखा समझ में आया कि नहीं? जैसे आप लोग को एक एग्जांपल और देता हूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अभिहु है वो आप लोगों को बी नामक है, और यहाँ पे जो अभिहु है उसमें आप लोगों को 3 पंक्ति है। कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है। 3 पंक्ति यहाँ पे है, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे के लिए 3 पंक्ति बनो। 3 यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, 3 पंक्ति हो गया। और इसमें आप लोग बताइए कि क्षैतिज होने के लिए कम से कम कितना आप लोगों को स्तंभ होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आया? तो आप लोगों को क्वेश्चन 1 का 1 हुआ, आप लोग इतना बताइए। मैं ही बता रहा हूं, लेकिन मैं देखूंगा कौन सा स्टूडेंट है जो कमेंट करके बताए कि हाँ इसको क्षैतिज होने के लिए कितना कम से कम आप लोगों को स्तंभ होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, मैं देख रहा हूं कि जो अभिहु हम लोग को दिया हुआ है इसमें हम लोगों को 3 आप लोगों को पंक्ति है, यानी हम लोगों को क्षैतिज होने के लिए कम से कम 4 आप लोगों को स्तंभ होना चाहिए। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी 4 से ज्यादा जैसे ही हो गया तो वो हम लोगों को क्षैतिज रेखा कहलाएगा। क्योंकि क्षैतिज रेखा होने के लिए, क्षैतिज अभिहु होने के लिए हम लोगों को पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर स्तंभ यहाँ पे पंक्ति यहाँ पे 3 है तो हम लोगों का स्तंभ कितना होना चाहिए? 4 स्तंभ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ये हम लोगों को कौन सा अभिहु है? तो ये हम लोगों को इसका पता बताइए, ये कितना कोटि का आप लोगों का अभिहु है? तो इसमें 3 पंक्ति है, इसका कोटि 3 × 4 स्तंभ है, यानी 3 × 4 कोटि का ये क्या है? अभिहु है। और ये हम लोगों को क्षैतिज रेखा। आप लोगों को क्षैतिज रेखा समझ में आया कि नहीं? मुझे आशा है कि आप लोगों को क्षैतिज रेखा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब आप लोगों को समझाने में उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो एक मैं बता दे कैसे होता है। अब मैं इसी टाइप से और भी जो होता है अभिहु उसको मैं समझा दूंगा, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए चल रहे हैं आगे। क्या आगे है? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा किसे बोलते हैं? तो ऊर्ध्वाधर रेखा उसे बोलते हैं कि अगर आप लोगों को m क्रॉस n कोटि वाला एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या अभिहु है, ऊर्ध्वाधर अभिहु कहलाएगा यदि m का वैल्यू n से बड़ा होना चाहिए। m का वैल्यू n से बड़ा होने का मतलब क्या? ये हम लोगों को पंक्ति है और ये हम लोगों को स्तंभ है, यानी पंक्ति की संख्या यहां पे ज्यादा होना चाहिए, तब हम लोगों को क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हम लोग को ऊर्ध्वाधर रेखा। और यहाँ पे स्तंभ की संख्या कम किसी अभिहु में है तो वो हम लोग को कहला जाएगा ऊर्ध्वाधर अभिहु कहला जाएगा। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं आगे भी लिखा हुआ कुछ है, देख मैं बताता हूं आगे। देखिए यहाँ पे अर्थात है, अर्थात ए में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होना चाहिए, यानी पंक्ति की संख्या ज्यादा होगा और स्तंभ की संख्या कम होगा। जिस भी अभिहु में है वो हम लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्या दिया हुआ है? उदाहरण के लिए आप लोगों को दिया हुआ है एक अभिहु ए नामक। इसमें कितना पंक्ति है? इसमें 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। इसमें 3 पंक्ति है और कितना आप लोगों को इसमें स्तंभ है? तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, यानी इसमें 2 स्तंभ है। तो जब हम लोगों को क्या हो जाए कि पंक्ति की संख्या ज्यादा हो जाए और आप लोगों को क्या हो जाए? स्तंभों की संख्या कम हो जाए तो वह हम लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु कहलाता है। तो बताइए क्या ऊर्ध्वाधर अभिहु है कि नहीं? यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। आप लोगों को अगर यहाँ पे कितना पंक्ति है? यहाँ पे आप लोगों को 2 स्तंभ है, तो 2 से बड़ा जितना भी पंक्ति हो जाए, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति, अगर इस अभिहु के लिए 6 पंक्ति, 7 पंक्ति, 10 पंक्ति जितना हो गया तो उससे बड़ा हो गया।
यानी स्तंभ से अगर कोई अभिहु में स्तंभ से ज्यादा उसमें पंक्ति है ना, तो वो हम लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु कहलाता है। ये समझ लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए कि यहां पे कोई बी नाम का आप लोगों का अभिहु है, उसमें आप लोगों को 3 पंक्ति है या 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है 3 और यहां पे ये 2 पंक्ति हुआ। और इसमें आप लोग बताइए, ये हुआ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितना आप लोगों को ऊर्ध्वाधर होने के लिए कितना इसमें स्तंभ होना चाहिए। कम से कम का बताइएगा। हो सकता है बहुत, लेकिन कम से कम बताइए कितना इसमें आप लोगों को स्तंभ होना चाहिए। तो आप लोग बताइए, इस अभिहु को जब इसमें 2 पंक्ति है तो इसमें आप लोगों को क्या होना चाहिए, 2 इसमें पंक्ति है तो इसमें कितना स्तंभ होगा कि ये हम लोगों को क्या हो जाए, ये हम लोगों को ऊर्ध्वाधर हो जाए। तो बताइए, अगर यहां पे 2 ही पंक्ति है तो 2 से पंक्ति का संख्या ज्यादा होना चाहिए, यानी हम लोगों को पंक्ति की संख्या, हम लोगों को क्या होना चाहिए, स्तंभों की संख्या हम लोगों को 1 होना चाहिए। और देख सकते हैं ये आप लोगों को 1 स्तंभ है, यानी अगर सिर्फ ये है तो ये कौन सा आप लोगों का भी हो गया, ये कितना है, ये 2 into 1। और यहां पे m देख सकते हैं, m बराबर हम लोगों को 2 है और n बराबर हम लोगों को 1 है। और यहां पे देख सकते हैं कि m का वैल्यू जब m का वैल्यू n से बड़ा हो जाए तो वो हम लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु कहलाता है। यानी हम लोगों को ये क्या सा भी हुआ है, तो ये हम लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए जरूर स्टूडेंट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एक ऊर्ध्वाधर अभिहु, यानी जो अभिहु ए है वो आप लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चल रहे हैं आगे, देखिए थर्ड प्रकार का आप लोगों का अभिहु का प्रकार में कौन सा प्रकार है, वो है वर्ग अभिहु। वो है आप लोगों को वर्ग अभिहु कि स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप का जो आप लोगों का अभिहु है वो है वर्ग अभिहु, स्क्वायर मैट्रिक्स। बताइए आप लोग को समझ में आ रहा होगा वर्ग अभिहु के नाम से ही। वर्ग मतलब समझते हैं, वर्ग मतलब आप लोग समझते हैं, कमेंट करके बताइए। वर्ग मतलब क्या, जितना लंबाई उतना चौड़ाई, वो आप लोगों को उससे बना हुआ 4 रेखा से घिरा हुआ, जितना लंबाई हो और उतना ही चौड़ाई हो, 4 रेखा से घिरे गए आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ग। और यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग को क्या होता है, इसमें हम लोग को पंक्ति होता है और स्तंभ होता है। तो वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, तो वर्ग अभिहु होने के लिए जितना पंक्ति होगा उतना स्तंभ दिया हुआ है, तो वो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को वर्ग अभिहु या स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्या है कि m क्रॉस n कोटि वाला एक मैट्रिक्स वर्ग अभिहु कहलाता है यदि m बराबर n, यानी जितना आप लोगों को पंक्ति की संख्या हो और जितना स्तंभ की संख्या हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग अभिहु। अर्थात a में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। यानी आप लोग को जो अभिहु अगर दिया हुआ है कोई, उसमें आप लोगों का स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर हो जाए तो वो आप लोग कौन सा अभिहु कहलाएगा, तो वो आप लोगों को वर्ग अभिहु कहला जाएगा। आप लोग दिमाग खोलकर सुन लीजिएगा। आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि अगर दिया हुआ है कितना स्तंभ की संख्या इक्वल टू आप लोगों को वर्ग स्तंभ की संख्या इंटू पंक्ति की संख्या, और पूछा है कि किस प्रकार का आप लोग का अभिहु है, तो आप लोग देख कर मार दीजिए क्या, कि वो हम लोगों को वर्ग अभिहु होगा। क्या होगा, वो हम लोगों को वर्ग अभिहु होगा। आप लोग देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं उदाहरण के लिए आप लोगों को एक दिया हुआ है आप लोगों को अभिहु, इसमें कितना आप लोगों को पंक्ति है, इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, इसमें 3 पंक्ति है और कितना स्तंभ है, तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, यानी इसमें हम लोगों को 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। और जब आप लोगों को पंक्ति और स्तंभों की संख्या अगर इक्वल हो जाए तो वो कौन सा आप लोगों का अभिहु होगा, तो वह होगा आप लोगों को वर्ग अभिहु। यानी ये हम लोगों को जो दिया हुआ है उदाहरण के लिए, ये कौन अभिहु हो गया, तो ये हम लोग को हो गया वर्ग अभिहु। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण दिया हुआ है बी के लिए, कोई का कोटि दिया हुआ है किसी अभिहु का, वो है आप लोगों को 4 क्रॉस 4 का। तो बताइए कि ये वर्ग अभिहु है कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए
कि अगर किसी अभिहु का कोटि दिया हुआ है 4x4 का तो ये वर्ग अभिहु है, तो बिल्कुल ये वर्ग अभिहु है। क्यों वर्ग अभिहु है? क्योंकि इसमें हम लोगों को पंक्ति की संख्या 4 है और हम लोगों को स्तंभों की संख्या 4 है, और पंक्ति की संख्या 4 हो गया और स्तंभों की संख्या 4 हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो वो हम लोग का वर्ग अभिहु होता है। यानी हम लोग का ये वर्ग अभिहु है। बी नाम का जो आप लोगों का अभिहु होगा, जो सी नाम का कोई अभिहु है, उसमें आप लोगों को 4x3 का उसमें का कोटि है, तो बताइए कि ये कौन सा अभिहु होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोगों को ये कोटि दिया हुआ है किसी अभिहु का 4x3 का, तो ये कौन सा अभिहु होगा। ये तो हम लोगों को वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं वर्ग होगा? क्योंकि वर्ग होने के लिए हम लोगों को पंक्ति की संख्या इक्वल टू स्तंभों की संख्या हो चाहिए, लेकिन आप पंक्ति की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 3 है, यानी दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है यानी हम लोग को वर्ग नहीं होगा। अब बता सकते हैं कमेंट करके कि ये कौन सा अभिहु है। आप लोग ये बताइए ये किसका हुआ। ये आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट का ये तीसरा प्रकार का क्वेश्चन है। ये बताइएगा आप लोग, मैं इसको सही से लिख देता हूं, देखिए मैं बताइएगा ये कि आप लोगों को तो ये वर्ग अभिहु नहीं है, ये कौन सा अभिहु है ये आप कमेंट करके बताइएगा। यानी आप लोगों को ये क्या हुआ, HW हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। इसका बताइए कि कौन सा भी है। मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया हूं, अब मैं देखता हूं कि कौन सारे बच्चे हैं जो सही सही आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा पढ़ाया हुआ बेकार नहीं जा रहा है, ये मुझे देखना है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा भी हुआ है। चल रहे हैं आगे, देखिए चौथा प्रकार के अभिहु में, देखिए चौथा प्रकार के अभिहु में क्या है। यहां पे आप लोगों को नोट एक दिया हुआ, पहले जो 3 प्रकार का अभिहु हो गया ना, पढ़ा चुके ना। अब यहां पे आप लोगों को एक नोट दिया हुआ। क्या नोट में दिया हुआ है कि जब एम का वैल्यू, यानी जब पंक्ति की वैल्यू बड़ा हो जाए स्तंभों की वैल्यू से, तब वह आप लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। यानी इसमें क्या हुआ, ये आप लोगों को जो एम है ये आप लोगों को पंक्ति है, जो एम है वो आप लोगों को पंक्ति है, और जो एन है वो आप लोगों को क्या है, जो एम है वो आप लोगों को स्तंभ है। तो जब आप लोगों को पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो जाए तो वह आप लोगों को ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है, वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। ये आप लोगों को नोट में दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ क्या कि जब आप लोगों को पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो जाए तो वो आप लोगों को क्षैतिज अभिहु कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। ये आप लोगों को नोट में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये कौन सा, आप लोगों को थोड़ा सा मतलब रिवीजन यहां पे किया गया है। क्या किया गया है कि जब आप लोगों को पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो जाए ना, तो वो आप लोगों को क्षैतिज अभिहु कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। और जब आप लोगों को पंक्ति की संख्या इक्वल टू आप लोगों को स्तंभों की संख्या हो जाए, तब वो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो आप लोगों को वर्ग अभिहु यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये आप लोगों के लिए था नोट्स में। चल रहे हैं आगे चौथा प्रकार का। अब जो मैट्रिक्स आएगा ना फ्रेंड, वो आप लोगों को ज्यादा आएगा वर्ग मैट्रिक्स। आगे देखते हैं वर्ग मैट्रिक्स के प्रकार में आप लोग कुछ कुछ पढ़ना है, वो आगे आप लोग देखिएगा। चल रहे हैं आगे चौथा प्रकार का। 3 प्रकार का तो हो गया। चौथा प्रकार का अभिहु आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पंक्ति अभिहु या पंक्ति सदिश। ये दिया हुआ है चौथा प्रकार का आप लोग अभिहु में पंक्ति अभिहु और पंक्ति सदिश दिया हुआ है। रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर क्या होता है ये आप लोगों को जानना है। और ये मैं फालतू आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, ये जो बता रहा हूं आप लोगों को फालतू नहीं। आप कोई भी बुक पढ़ के देखिए, आप कोई भी बुक उलट कर देखिए, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.जी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा, कोई भी बुक उलट कर देखिएगा या और कोई आप बुक उलट कर देखिएगा, उसमें आप लोगों को ये सब मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इसलिए मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए क्या है, यहां पढ़ना है पंक्ति अभिहु या पंक्ति सदिश, क्या रो मैट्रिक्स एंड रो वेक्टर। ये क्या है, इसमें एक पंक्ति वाला अभिहु पंक्ति अभिहु कहलाता है। एक पंक्ति वाला अभिहु पंक्ति अभिहु कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई अभिहु में आप लोगों को केवल एक ही पंक्ति हो, केवल और केवल आप लोगों को एक ही पंक्ति हो, एक पंक्ति,
केवल और केवल एक ही पंक्ति हो तो वह कौन सा अभिव्यू कहलाएगा? तो वो आप लोग को पंक्ति अभिव्यू या पंक्ति सदिश कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3। उदाहरण के लिए आप लोगों को दिया हुआ एक मैट्रिक्स 1 2 3। इसमें बताइए कितना पंक्ति है? तो इसमें हम लोग को एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो बताइए कि ये किसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पंक्ति अभिव्यू, क्योंकि इसमें हम लोगों को एक ही आप लोगों को पंक्ति है और एक पंक्ति वाले अभिव्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति अभिव्यू या पंक्ति सदिश। जैसे कि यहां पे क्या दिया हुआ है, जहां ए एक पंक्ति अभिव्यू, आप लोगों को जो अभिव्यू का नाम बताया था आप लोगों को, जो अभिव्यू होता है उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और हम लोग उसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं उसके अवयव को। जैसे यहां पे अगर A11 A12 A13 कोई है तो ये क्या होगा? तो ये हम लोगों को पंक्ति अभिव्यू होगा। समझ में आया कि नहीं? और यहां पे लिखा हुआ है नोट में क्या कि पंक्ति अभिव्यू के लिए 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n मतलब क्या कि यहां पे पंक्ति एक होगा लेकिन n का मान है वो आप लोगों को चेंज हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल और केवल वहां पे एक पंक्ति होगा और स्तंभ आप लोगों को जितना भी मन है उतना स्तंभ आप बना दीजिए, वो आप लोगों को पंक्ति अभिव्यू कहलाएगा। अब इस पहले ये हुआ आप लोगों को पहला का ये चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर क्या हुआ है। ये आप लोगों को जब भी हुआ है ये आप लोगों को 1 इंटू ये आप लोगों को ये है सिर्फ 1 है। बताइए कौन सा भी हुआ है? आप लोग कमेंट कर बताइए कि कौन सा भी हुआ है, ये किस कोटि का भी हुआ है। तो ये हम लोगों को 1 क्रॉस 1 कोटि का भी हुआ है और जब 1 क्रॉस 1 कोटि का भी हुआ तो ये हम लोगों को सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि ये हम लोगों को वर्ग भी होगा। जब 1 क्रॉस 1 का सिर्फ है 1 क्रॉस 1 कोटि का यह भी हुआ है, ये कौन सा भी हुआ है? ये हम लोगों को वर्ग अभिव्यू भी है और इसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति है, यानी हम लोगों को ये पंक्ति अभिव्यू होगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई नाम है आप लोगों को डी नाम का आप लोगों को अभिव्यू है और इसमें आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि ये पंक्ति अभिव्यू है कि नहीं। आप लोगों को ये सिर्फ बताना है कि ये पंक्ति अभिव्यू है कि नहीं। इसको बाद में बात छोड़िए कि ये क्या है, आप लोगों को छाती जाए कुदवार बाद में छोड़िए, इसको छोड़िए आप लोग, वो आप लोग को पहले पढ़ना था। आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन आपको ये बताइए कि ये पंक्ति अभिव्यू है कि नहीं। तो ये हम लोगों को पंक्ति अभिव्यू नहीं होगा। क्यों नहीं पंक्ति अभिव्यू होगा? क्योंकि पंक्ति अभिव्यू होने के लिए हम लोगों को केवल और केवल एक ही हम लोगों को पंक्ति होना चाहिए, लेकिन यहां देख सकते हैं कि 2 पंक्ति है, यानी हम लोगों को पंक्ति अभिव्यू नहीं होगा। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं पंक्ति अभिव्यू? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चल रहे हैं आगे, स्तंभ अभिव्यू। अब हम लोग को करना है स्तंभ अभिव्यू पढ़ना है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रकार में आप लोग का अभिव्यू का स्तंभ अभिव्यू उसे बोलते हैं जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो। पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकती है। पंक्ति की संख्या 1 2 3 4 10 100 200 500 कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को स्तंभ की संख्या केवल और केवल अगर 1 है तो वो आप लोगों को स्तंभ अभिव्यू कहलाएगा या स्तंभ सदिश कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स या आप लोगों को कॉलम वेक्टर ये कहलाएगा। देख सकते क्या है, एक स्तंभ वाला अभिव्यू स्तंभ अभिव्यू कहलाता है, यानी जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ अभिव्यू। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? उदाहरण के लिए आप लोग ए नाम का आप लोगों का अभिव्यू दिया हुआ है और ए बराबर आप लोगों का 1 2 3। इसमें बताइए कितना इसमें स्तंभ है? इसमें स्तंभ और केवल हम लोगों को स्तंभ इसमें एक है, लेकिन पंक्ति की संख्या इसमें कितनी है? तो 1 2 3 पंक्ति है, यानी हम लोगों को इस अभिव्यू का कोटि होगा 3 क्रॉस 1 का हम लोगों को ये इस अभिव्यू का
कोटि है। और जब हम लोगों को ये क्या हुआ, जब हम लोगों को इसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हुआ तो वो हम लोगों को आप लोगों को स्तंभ अभिहु या स्तंभ सदिश कहलाएगा। और नोट में यहां पर दिया हुआ है कि स्तंभ अभिहु के लिए m क्रॉस 1 होता है, यानी उसमें और केवल ये आप लोगों को पता होगा कि जो m है ये हम लोगों का स्तंभ है और जो m है यहाँ पे क्या होता है, वो पंक्ति होता है। यानी पंक्ति की संख्या हम लोगों को चेंज हो सकता है, लेकिन स्तंभों की संख्या केवल और केवल हम लोगों को क्या होना चाहिए, स्तंभ की संख्या केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो उस अभिहु को हम लोग स्तंभ अभिहु कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। चल रहे हैं आगे। छठा प्रकार का आप लोग का अभिहु पे क्या है। छठा प्रकार का अभिहु से जाने से पहले आप लोगों को एक मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल है। यह क्या होता है आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा जो वो आप लोगों को इसके जानकारी के बिना आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन सा अभिहु है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। तो यदि I बराबर J, यानी आप लोगों को I बराबर J होने का मतलब क्या, या तो A11, A22, A33, A44, या आप लोगों को जो आगे हो जाएगा, आगे जितना टाइप का मैट्रिक्स रहा, 5x5 का रहा, 6x6 का रहा, 7x7 का रहा, 8x8 का रहा, 10 या आप लोगों को कुछ भी रहे, लेकिन वो आप लोगों को वर्ग अभिहु होना चाहिए। वो आप लोगों को वर्ग अभिहु होना चाहिए। लिखा हुआ कहीं नहीं है, आप लोगों को लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को वर्ग अभिहु होना चाहिए। तो क्या, जब आप लोगों को कोई वर्ग अभिहु है तो मुख्य विकर्ण उसको बोलेंगे। यदि I बराबर J हो तो I J से बनने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को कोई एक वर्ग अभिहु है, कोई एक वर्ग अभिहु है आप लोगों को कोई है, मान लेते हैं कि कोई वर्ग अभिहु है 4 क्रॉस, इसका कोटि है वो 4 क्रॉस 4 है, यानी A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44 नाम का कोई एक अभिहु है। तो बताइए इसमें कितना विकर्ण होगा। मैं सही से इसको नहीं बना, ये सही से नहीं बना, मैं यहीं पे आप लोगों को करवा रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कितना विकर्ण बनेगा। विकर्ण आप लोगों को एक ये बन सकता है, चाहे आप लोगों को ये विकर्ण बन सकता है। आप आयत में पढ़े होंगे, आप लोग वर्ग में पढ़े होंगे, विकर्ण ये होता है, चाहे ये होता है, आप लोगों को विकर्ण ही होता है ना मेरे बच्चे। विकर्ण बिल्कुल ये विकर्ण होता है। आप लोग क्लास 10th में, क्लास 11th को आप लोग फोड़ के आए होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे। तो बताइए इसमें क्या कौन विकर्ण है। तो इसमें आप लोगों को 2 विकर्ण बन रहा है, लेकिन मुख्य विकर्ण हम उसको बोलेंगे जिसमें आप लोगों को पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि I = J हो, और उससे बनने वाले रेखा जो आप लोग को बन रहा है, जैसे यहाँ पे A11, A22, A33 है, वो आप लोगों को मुख्य विकर्ण है। लेकिन आप लोगों को A31, A22, A31 से बन रहा है आप लोगों को विकर्ण, ये हम लोगों को मुख्य विकर्ण नहीं है। अब कैसे, ये तो हम लोग आगे जो बनाए होंगे वो जानते होंगे कैसे सोच के बनाए हैं। ऐसे ये आप लोगों को बोला था, इसी को मुख्य विकर्ण किसको बोलते हैं कि जब आप लोगों को I बराबर J, तो AIJ से बनने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इतना कमेंट कर बताइए। पहले इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। जो अब आगे हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट, क्या जो देखते हैं, अब हम लोगों को आगे पढ़ना है विकर्ण के टाइप में। कितना प्रकार का टाइप जाएगा 6वां प्रकार का टाइप। क्या है, विकर्ण अभिहु किसको बोलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि विकर्ण अभिहु। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े मुख्य विकर्ण किसे बोलते हैं। अब बोलते हैं कि विकर्ण अभिहु किसको बोलते हैं। तो विकर्ण अभिहु किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो एक मैट्रिक्स अभिहु विकर्ण अभिहु कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो।
ये विकर्ण अभिहु हम लोग उसके बोलते हैं कि कोई अभिहु में आप लोगों को वर्ग अभिहु में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो जाए, सभी अवयव 0 हो जाए, तो वो हम लोगों को विकर्ण अभिहु कहलाएगा। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि जब आप लोगों को कोई एलिमेंट ए आई जे है तो जो ए आई जे है वो आप लोगों को आएगा, और जो आप लोगों को ए आई जे इक्वल टू नहीं होगा, जैसे आप लोगों को क्या देखिए वन वन निकालेंगे तो यहां पे i बराबर j है तो यहां पे हम लोग कुछ मान आएगा, लेकिन अगर हम 1,2 निकाले तो जब हम लोग को i इक्वल टू j नहीं हो, यानी देख सकते हैं आप पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या इक्वल नहीं होगा, तो वो हम लोगों को 0 आएगा, उसी को बोलते हैं विकर्ण अभिहु। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए यहां पे एक उदाहरण दिया हुआ है एक अभिहु का। अभिहु में देख सकते हैं कि ये हम लोग को मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण इसमें कौन हम लोगों को है, तो मुख्य विकर्ण हम लोगों को ये मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सब जगह पे ये वर्ग अभिहु है। 2 इंटू 2 का भी हो सकता है ये। 2 इंटू 2 का मुख्य विकर्ण क्या होगा, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का मुख्य विकर्ण एक ये होगा और यहां पे एक ये होगा, और बाकी नंबर अगर वो 0 हो जाए तो वह हम लोगों को विकर्ण अभिहु कहलाता है। जैसे ये बी नाम का कोई आप लोगों का अभिहु है तो ये आप लोगों कौन सा अभिहु होगा, तो ये भी आप लोगों को विकर्ण ही अभिहु ही होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसे बोलेंगे विकर्ण अभिहु। जैसे कि अगर यहाँ पे 4x4 का रहेगा तो ये आप लोगों को 4x4 के रहने पे ये आप लोगों को कोटि क्या, तो यहाँ पे आप लोगों को 1 2 3 4 अगर कुछ भी यहाँ हो सकता है 1 2 3 4 की जगह पे, ये आप लोगों को 1 2 3 4 की जगह पे ये कुछ भी हो सकता है। और जो बाकी एलिमेंट होगा ना स्टूडेंट, जो बाकी एलिमेंट होगा वो आप लोगों को क्या होना चाहिए, वो आप लोगों को 0 होना चाहिए, तो वो आप लोगों को विकर्ण अभिहु कहलाएगा। आप लोगों को अब तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं विकर्ण अभिहु के आगे क्या है जो हम लोगों को, तो विकर्ण अभिहु के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है अदिश अभिहु, वो पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट कि जो विकर्ण अभिहु कोई वर्ग अभिहु है और जो उस पे विकर्ण पे आप लोगों को एक ही नंबर हो, यानी सेम नंबर हो, कोई भी नंबर हो लेकिन वो हम लोगों को सेम हो। विकर्ण पे आप लोगों को 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 100 रह सकता है, कुछ भी रहे, लेकिन विकर्ण मुख्य विकर्ण पे आप लोगों को सेम नंबर रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हम लोगों को मुख्य विकर्ण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम नंबर 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, या आप लोगों को 2x2 का रहे जिसमें 2 पंक्ति और 2 कोटि रहे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है तो आप लोगों को यहाँ पर भी 5 रहना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अदिश अभिहु। और बाकी जो आप लोगों को i इक्वल टू j जगह पे आप लोगों को वहां पे आप लोगों को 0 होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिखा हुआ है क्या, एक वर्ग अभिहु अदिश अभिहु कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है। क्या बोल रहा था कि अदिश अभिहु उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोग मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और उसके अलावा जितना भी अवयव हो वो आप लोगों को शून्य हो। इस प्रकार एक वर्ग अभिहु AIJ मतलब आप लोग को जो अभिहु होगा वो आप लोगों को अदिश अभिहु कहलाता है। यहाँ पे अदिश अभिहु कहलाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे जो IJ निकाल रहा है ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कहां से कर रहे हैं जो, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूं देखिए मैं आप लोगों को ये भी समझा ही देता हूं कैसे आएगा। तो बोलेगा सर ये आईजे क्या होता है, बार बार आप बोल रहे हैं आईजे आईजे आईजे, हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि आईजे आप लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को कोई अभिहु है और इसका जो डिफिनेशन दिया हुआ है आप लोगों को 2x2 कोटि का आप लोगों को कोई आप लोगों को अभिहु है। मान लीजिए कि ये 2x2 कोटि का आप लोगों को कोई अभिहु है और आप लोगों को इसका जो बन रहा है उसका आप लोगों को डिफिनेशन दिया हुआ है कि जो AIJ होगा ना वो आप लोगों को 1 + 2x होगा। जो AIJ होगा
वो आप लोगों को 1 + 2x होगा। तो बताइए इससे आप लोग अबीहू निकालिए। तो हम लोग निकालते हैं अबीहू। तो अबीहू निकालने सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को 1 1 हम लोगों को 2 क्रॉस 2 का बनाएंगे। तो यहाँ पे A1 1 A1 2 A2 1 A2 2 ये हम लोगों को ये है 2 2 यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है A11। A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों को I होना चाहिए, X नहीं। अगर यहाँ पे X लिखते तो X होता, अगर यहाँ पे लिखे हैं I तो यहाँ पे भी आप लोगों को I ही होना चाहिए। तो निकालना है A11। तो I के जगह पे हम लोग कितना है, तो I के जगह पे हम लोगों को 1 है, यानी मैं A11 अगर निकालूंगा तो वो आ जाएगा 1 + 2 × 1 आ जाएगा, जो कि होगा 2 + 1 यानी 3। यानी हम लोग को जो A11 नाम का जो स्थान पे हम लोगों की एलिमेंट है, अवयव है, वो हम लोगों को 3 होगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर यहाँ पे A12 निकाला जाता तो वहां पे क्या था, Aij बराबर हम लोग को था 1 + 2i था ना। तो यहाँ पे I बराबर कितना है, तो I बराबर हम लोगों को 1 है। तो ये भी आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 1 + 2 × 1 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 के इक्वल। अगर हम लोगों से A21 निकाला जाता तो कितना आता, तो यहाँ पे I के जगह पे हम लोग कितना आ गया, तो I बराबर हम लोगों को 2 आया। I बराबर 2 क्यों आया, क्योंकि हम ये जो देख रहे हैं वो हम लोगों को I दर्शा रहा है पंक्ति की संख्या, और इसमें देख रहे हैं कि कौन सा पंक्ति में हम निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर निकाल रहे हैं हम लोग A21 तो कितना जाएगा, दूसरा पंक्ति यानी I बराबर 2। तो हम लोग I बराबर 2 इसमें रखते हैं, तो आ जाएगा 1 + 2 × 2 बराबर, यानी हम लोगों को ये आ जाएगा 5। और ये अगर A22 भी निकाले तो वह आ जाएगा 2 × 2 2 + 2 × 2 बराबर हम लोगों को 5। यानी अगर इससे अबीहू निकलते तो वो हम लोगों को अबीहू होता, ये आप लोग को जो अबीहू यहाँ से निकालता वो आप लोगों को निकालता क्या, A11 बराबर हम लोग को मिला 3, A12 बराबर मिला कितना 3 मिला, A21 बराबर 5 मिला, और A22 बराबर हम लोगों को 5 मिला, यानी हम लोग को A अबीहू मिलता। वैसे ही जो Aij दिखा रहा है कि अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि I बराबर अगर यहाँ पे J रहता, ये आप लोग को यहाँ पे I है, अगर I बराबर J रहता तो वहां आप लोगों को कुछ ना कुछ अवयव आता। लेकिन अगर I बराबर J नहीं है ना, जैसे I बराबर अगर J नहीं हो तो वहां पे आप लोगों को 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जैसे निकाल रहा हूं, अगर मान लीजिए कि A12 निकाल रहा हूं तो यहाँ पे I बराबर J नहीं है, तो हम लोग का मान वहां पे कितना आ जाएगा, और वहां पे हम लोग का मान आ जाएगा 0। लेकिन अगर हम A11 A22 कुछ भी निकाले, A33 जहां पे हम लोग को I और J इक्वल हो जाए तो वो क्या आएगा, और वहां पे हम लोग को कुछ कांस्टेंट नंबर या कुछ हम लोगों को X Y Z कुछ भी आ सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अदिश अबीहू। तो आप लोग को अदिश अबीहू समझ में आ गया होगा कि अदिश अबीहू किससे बोलते हैं। अदिश अबीहू हम लोग उसे बोलते हैं कि अगर आप लोगों को वर्ग अबीहू है, और वर्ग अबीहू पे आप लोगों को जो मुख्य विकर्ण है उस पे आप लोगों को समान नंबर सेम नंबर रहे, और बाकी जो आप लोगों को अवयव होगा वो आप लोगों को उस अबीहू का 0 होगा, तो वो आप लोगों को अदिश अबीहू कहलाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चल रहे हैं आगे, आप लोगों को 8वां टाइप का आप लोगों को क्या है, 8वां प्रकार का अबीहू। ये 8वां प्रकार का आप लोगों का अबीहू है इकाई अबीहू या तत्सम अबीहू। तत्समक अबीहू यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई अबीहू, और तत्समक अबीहू मतलब आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, तो ये बोलता है ना कि कोई आप लोगों को वर्ग अबीहू हो, कोई आप लोगों को वर्ग अबीहू मतलब क्या, इसमें आप लोगों को I बराबर J हो, ये आप लोग इसमें I और J हो, कोई भी वर्ग अबीहू हो, और इसमें आप लोग को मुख्य आप लोगों को विकर्ण पे एक 1 नाम का एलिमेंट रहे, और बाकी उसमें अवयव 0 रहे। यानी मान लीजिए कि अगर ये 3 × 3 का है, 3 × 3 का, तो बोलेगा तत्समक अबीहू या आप लोगों को इकाई अबीहू कि इसको जो मुख्य अवयव होगा वो आप लोगों को 1 होना चाहिए, लेकिन उसमें जो बाकी एलिमेंट होगा वो हम लोगों को 0 होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे इकाई अबीहू। जैसे इसमें मुख्य अबीहू क्या होगा, यहाँ पे होगा मुख्य अबीहू
यहाँ पे ये आप लोगों को ये डायगोनल होगा, यहाँ पे मुख्य अभिहु वहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और बाकी जो इसमें अवयव होगा, बाकी जो अवयव है, बाकी जो एलिमेंट है वो आप लोगों को 0 होगा, तो उससे बोलेंगे क्या, इकाई अभिहु या तत्समक अभिहु बोलेंगे। जैसे आप यहां देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, एक वर्ग अभिहु, और ये सब जो आप बता रहे हैं ना, इकाई अभिहु, अदिश अभिहु, विकर्ण अभिहु, ये और आप लोगों को ये वर्ग अभिहु इसका पहले था, इसका क्या है, इसके ये नहीं, एक वर्ग अभिहु था ना, तो ये सब पढ़ा रहे हैं, अदिश अभिहु या आप लोगों को विकर्ण अभिहु या आप लोगों को इकाई अभिहु, ये सब आप लोगों को वर्ग अभिहु के लिए अप्लाई होता है। वर्ग अभिहु रहेगा ना तभी ये बोल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बोल सकते, इतना आप ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है, एक वर्ग अभिहु, वर्ग अभिहु इकाई या तत्समक अभिहु कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई उपवान है तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। यानी जो मुख्य विकर्ण पे आप लोगों को हो किसी वर्ग अभिहु में, वह उपवान होना चाहिए, और बाकी जो अवयव होगा वो आप लोग अगर 0 वो हो गया तो वो आप लोगों को इकाई अभिहु या तत्समक अभिहु कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ए आई जे बराबर, यहाँ पे आई बराबर अगर जे रहा, आई बराबर जे रहा तो वो आप लोगों को 1 होना चाहिए, और बाकी जगह पे आप लोगों को अवयव होगा वो आप लोगों को 0 होना चाहिए। जिससे आप एग्जांपल देख सकते हैं, अगर वो 2 क्रॉस 2 को रहता तो ये आप लोगों को इस टाइप का रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य विकर्ण पे जितना भी अवयव है ये हम लोगों को 0 1 है, और उसके अलावा जितना भी अवयव है वो हम लोगों को 0 है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट। आप लोगों को मजा आ रहा है, और कमेंट आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, और कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। चल रहा है आगे 9वां प्रकार का आप लोगों का अभिहु में, वो है आप लोगों को शून्य अभिहु या रिक्त अभिहु। शून्य अभिहु या रिक्त अभिहु के नाम से ही आप जान रहे होंगे कि शून्य अभिहु या रिक्त अभिहु किसको बोलेंगे। तो वैसा अभिहु जिसमें टोटल अवयव आप लोगों को 0 अगर हो जाए तो वो आप लोगों को शून्य अभिहु या रिक्त अभिहु कहला जाएगा, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे, एक अभिहु जिसका प्रत्येक अवयव 0 है, शून्य अभिहु या रिक्त अभिहु कहलाता है। शून्य अभिहु को ओ से सूचित किया जाता है। समझ में आप लोगों को आया? शून्य अभिहु आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत आसान था। शून्य अभिहु किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा अभिहु जिसमें प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो वो हम लोगों को क्या कहलाएगा? शून्य अभिहु। और इसमें आप लोगों को कोई कंडीशन नहीं है कि वर्ग ही अभिहु होना चाहिए। इसमें कंडीशन नहीं है कि वर्ग अभिहु होना चाहिए, कोई भी अभिहु हो सकता है। उद्वार्धक क्षैतिज कोई भी अभिहु हो जाए, अगर उसमें प्रत्येक अवयव 0 हो गया तो वो आप लोगों को शून्य या रिक्त अभिहु कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ए है, इसमें टोटल एलिमेंट जो इसमें एलिमेंट है टोटल वो 0 है, या बी नाम का जो अभिहु है इसमें भी आप लोगों को टोटल एलिमेंट का जो अवयव है, टोटल एलिमेंट है इस अभिहु में, वो हम लोगों को 0 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे शून्य अभिहु। चल रहे हैं आगे। शून्य अभिहु के बाद हम लोगों को उच्च त्रिभुज, आप लोगों को उच्च त्रिभुजकार अभिहु पढ़ना है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप लोगों को 10वां टाइप में आप लोगों को पढ़ना है अभिहु के प्रकार में, उच्च त्रिभुज, उच्च त्रिभुजकार अभिहु या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या इसको बोलते हैं? आप लोग पढ़ के बता सकते हैं किसको बोलते हैं? मैं बताऊं, उसको बोलते हैं, कोई आप लोगों को सबसे पहले कि वो वर्ग अभिहु होना चाहिए। सबसे पहले कि आप लोगों को वर्ग अभिहु होना चाहिए। वर्ग अभिहु मतलब मैं ले रहा हूं एक 3x3 का कोई, मैं क्या कर रहा हूं? एक 3x3 का कोई एक अभिहु मैं ले रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि आप x y, अभी आप लोगों को उच्च त्रिभुजकार अभिहु ये नहीं होगा, मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूं। देखिए x y z p q r l m n, ये मान लीजिए कि कोई अभिहु है। तो आप लोगों को उच्च त्रिभुजकार अभिहु उसके बोलेंगे कि जो आप लोगों को मुख्य विकर्ण का नीचे का जो अवयव है ना वो आप लोगों को 0 होना चाहिए। जो मुख्य विकर्ण का मुख्य आप लोगों को विकर्ण है उसके जो नीचे का आप लोगों को एलिमेंट है वो आप लोगों को 0 होना चाहिए। इसमें कौन कौन एलिमेंट है? इसमें P L M हम लोगों का, यानी P L M हम लोगों को क्या होना चाहिए? ये हम लोगों को 0 होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? आप ये देख भी सकते हैं,
आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग को दो ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इसको ये मान लूँ एक वर्ग, तो इसमें हम लोगों को कितना ट्रायंगल बन रहा है? इसमें हम एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और एक हम लोगों को नीचे ट्रायंगल बन रहा है। तो नीचे ट्रायंगल में हम लोग कौन कौन आ रहा है अवयव? 1 5 7 आ रहा है ना। तो A1 5 7 तो हम लोगों को मुख्य विकर्ण हो गया, लेकिन मुख्य विकर्ण को जो नीचे अवयव है, यानी इस स्थान पे, इस स्थान पे, इस स्थान पे हम लोगों को जो अवयव है वो हम लोगों को 0 होना चाहिए। तो वो हम लोगों को उच्च त्रिभुजकार अभिहु कहलाएगा। जैसे कि दे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग अभिहु उच्च त्रिभुजकार अभिहु कहलाता है यदि aij इक्वल टू 0, जब आई का वैल्यू यानी आप लोगों को पंक्ति का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। जैसे इस प्रकार उच्च त्रिभुजकार अभिहु एक वर्ग अभिहु कहलाता है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो जाए। ये ऐसा प्रकार का हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोग को मुख्य अभिहु के जो नीचे अवयव है वो या तो शून्य हो जाए, या हम वैसा जो आप लोगों को कोई अभिहु दिया हुआ है वर्ग अभिहु, वो आप लोगों को पंक्ति की संख्या, उसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा हो जाए और आप लोगों को स्तंभों की संख्या उसमें कम आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उच्च अभिहु। अभी आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गया हो कि मुख्य विकर्ण के नीचे सभी आप लोगों को मुख्य विकर्ण के सभी नीचे जो अवयव रहे वो आप लोगों को शून्य हो जाइए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये लाइन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो कि यदि aij बराबर 0, जब aij इस प्रकार हो कि उच्च त्रिभुजकार एक आप लोगों को जो a होना चाहिए कि aij बराबर 0, जब i का वैल्यू यानी पंक्ति का वैल्यू आप लोगों को स्तंभ की संख्या ज्यादा हो जाए, ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मुझे पूरा आशा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये अभिहु है 3 into 3 का, मान लीजिए 3 into 3 या 2 into 2 कुछ भी मान सकते, 2 into 2 का ही मान रहा हूं। देखिए 2 into 2 का मैं मान रहा हूं एक अभिहु, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। अभी आप लोगों को ये उच्च त्रिभुजकार अभिहु नहीं है। तो बताइए ये क्या होता है? ये हम लोगों को 1 1, ये 1 2, ये 1 1, ये 1 2, और ये हम लोगों को 8 2 1, और ये हम लोगों को 8 2 2। तो हम लोग उसको बोलेंगे उच्च, आप लोगों को उच्च त्रिभुजकार अभिहु, जिसमें आप लोगों को इस अभिहु में पंक्ति की संख्या जिसमें ज्यादा हो और उसमें स्तंभ की संख्या कम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उच्च त्रिभुजकार अभिहु। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस एलिमेंट के लिए पंक्ति की संख्या 2 है और आप लोगों को स्तंभ की संख्या 1 है, यानी पंक्ति की संख्या ज्यादा होना चाहिए। अगर ये आप लोगों को 0 हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? उच्च त्रिभुजकार अभिहु बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोगों को 2 1 है, ये हम लोगों को 3 1 है, ये हम लोगों को 3 2 है, और ये तीनों एलिमेंट में हम लोगों को पंक्ति की संख्या ज्यादा है और ये हम लोग को वर्ग अभिहु है। अगर ये तीनों एलिमेंट हम लोग को 0 हो जाए तो ये हम लोगों को उच्च त्रिभुजकार अभिहु होगा। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट कर बताइए। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए पहले कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं उच्च त्रिभुजकार अभिहु। अगर उच्च त्रिभुजकार अभिहु समझ में आ गया तो अब आप लोगों को चलते हैं निम्न त्रिभुजकार अभिहु पे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे। किए क्या होता है? तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आप लोगों को विकर्ण के ऊपर जो आप लोगों का अवयव है वो आप लोगों को 0 होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं ये विकर्ण है और इसके जो ऊपर अवयव है वो आप लोगों को 0 होना चाहिए, तो वो हम लोगों को निम्न त्रिभुजकार अभिहु कहलाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक वर्ग अभिहु निम्न त्रिभुजकार अभिहु कहलाएगा यदि aij बराबर, इसमें आप लोगों को स्तंभ की संख्या ज्यादा हो जाए पंक्ति की संख्या से। इस प्रकार निम्न त्रिभुजकार अभिहु एक वर्ग अभिहु कहलाएगा जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो। यानी आप लोगों को कोई एक वर्ग अभिहु दिया हुआ है 4 into 4 का, तो आप बनाइए उसमें एक मुख्य विकर्ण और उसके जो ऊपर जो भी एलिमेंट आप लोगों को आए वो अगर आप लोगों को वो 0 होगा तो वो आप लोगों को निम्न त्रिभुजकार आप लोगों को अभिहु होगा। जैसे कि देख सकते हैं, और नीचे आप लोगों को 0 हो सकता है। जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए इसको मैं आप लोगों को नोट कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देख सकते हैं ये तो 0 ही 0 है ही, और इसके ऊपर कोई भी अवयव 0 हो सकता है, उससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। वो से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। इसमें यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, या यहाँ पे 0 हो जाए, या ये दोनों जगह पे 0 हो जाए, या ये तीनों जगह पे 0 हो जाए,
तो आप लोग को तीनों जगह पे ये भी जीरो, 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 तो आप लोग को दूसरा ट्रायंगल भी एक आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को किसी दो स्थान पर जीरो हो जाए तो उससे हम लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो हम लोगों को उच्चय त्रिभुजकार अभिहु ही कहलाएगा। तो चाहे आप देखिए, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया ना, निम्न त्रिभुजकार अभिहु आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या, कि आप लोगों को मुख्य विकर्ण के ऊपर जो भी अवयव हो वर्ग अभिहु में, वो आप लोग अगर जीरो हो जाए तो वह आप लोगों को कहलाएगा क्या, वह कहलाएगा निम्न त्रिभुजकार अभिहु। और यहां से आप लोगों को अभिहु का प्रकार समाप्त, अभिहु का प्रकार खत्म, अभिहु का प्रकार का काम तमाम हो गया। अब टोटल प्रकार का आप लोग अभिहु का प्रकार पढ़ लिए। अब मैं इसका रिवीजन करवाता हूं आप लोगों को, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि आप लोगों को निम्न त्रिभुजकार अभिहु क्या होता है, आप लोगों को ऊर्ध्वाधर अभिहु क्या होता है, वर्ग अभिहु क्या होता है, या आप लोगों को कौन सा अभिहु क्या होता है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। और आप लोगों को इतना ही अभिहु का प्रकार पढ़ना था। जैसे यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पे क्या, क्षैतिज अभिहु। क्षैतिज अभिहु किसको बोलते हैं, तो क्षैतिज अभिहु हम उसको बोलते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा हो जाए स्तंभ की संख्या से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अभिहु। और ऊर्ध्वाधर अभिहु किसको बोलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर अभिहु के लिए आप लोगों को स्तंभ की संख्या अगर पंक्ति से ज्यादा हो जाए तो आप लोगों को कहलाएगा क्या, ऊर्ध्वाधर अभिहु। वर्ग अभिहु किसको बोलते हैं, तो वर्ग अभिहु के लिए आप लोगों को पंक्ति की संख्या और आप लोगों को स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। पंक्ति अभिहु या पंक्ति सदिश किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जब आप लोगों को केवल और केवल उसमें एक पंक्ति हो और उसमें स्तंभों की संख्या आप लोगों को कुछ भी हो जाए, वो आप लोगों को पंक्ति अभिहु कहलाएगा। स्तंभ अभिहु किसको बोलते हैं, तो स्तंभ अभिहु के लिए हम लोगों को उसमें पंक्ति की संख्या एक से ज्यादा या एक से कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्तंभ की संख्या उसमें अगर एक हो जाए कोई अभिहु में, तो वो हम लोगों को स्तंभ अभिहु कहलाएगा। विकर्ण अभिहु किसको बोलते हैं, तो विकर्ण अभिहु उसको बोलते हैं कि केवल और केवल हम लोगों को विकर्ण को छोड़कर किसी अभिहु में, कोई वर्ग अभिहु में विकर्ण को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट हो वो जीरो अगर हो गया तो वो हम लोगों को कहलाता है विकर्ण अभिहु। अदिश अभिहु किसको बोलते हैं, तो अदिश अभिहु उसको बोलते हैं कि किसी विकर्ण में आप लोगों को वर्ग अभिहु में विकर्ण पे सेम नंबर और उसके अलावा जितना भी अवयव है विकर्ण पे सेम नंबर और उसके अलावा जितना भी नंबर है वो अगर अब जीरो हो गया तो उसको बोलेंगे अदिश अभिहु। इकाई अभिहु किसको बोलेंगे, तो इकाई अभिहु उसको बोलेंगे कि देखिए इकाई अभिहु या यूनिट अभिहु उसको बोलेंगे कि विकर्ण पे केवल और किसी वर्ग अभिहु में विकर्ण पे केवल और केवल वन नाम का एलिमेंट रहे, वन नाम का अवयव रहे और उसमें जितना भी आप लोगों को उस वर्ग अभिहु में और कोई अवयव है वो अगर वो जीरो हो गया तो वो आप लोगों को इकाई अभिहु आएगा। आगे देखिए, शून्य अभिहु, किसी अभिहु में टोटल एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो शून्य अभिहु हो जाएगा। या आप लोगों को उच्च त्रिभुजकार अभिहु क्या, कि जब आप लोगों को AIJ, ये आप लोगों को अधूरा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को अधूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए ये आप लोगों को अधूरा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, एक तरह से ये सही लिखा हुआ है। इसका बोलने का अर्थ ये आप लोगों को इसमें नहीं लिखा हुआ है कि वर्ग अभिहु होना चाहिए, ये आप लोगों को वर्ग अभिहु होना चाहिए और उसमें अगर वो पंक्ति की संख्या जिसमें ज्यादा हो गया जिस नंबर के लिए उसमें जो एलिमेंट आप लोगों को वर्ग अभिहु होना चाहिए, इसलिए देखिए वर्ग अभिहु होना चाहिए, ये वर्ग अभिहु होना चाहिए, वर्ग अभिहु होना चाहिए। और जिसमें आप लोगों को उच्चय त्रिभुजकार के लिए जिसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा हो जाना चाहिए, यानी अगर ये 3x3 का या 3x3 का है तो पंक्ति की संख्या ये क्या होगा, ये होगा 2 1, इसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा है, 3 1 होगा, इसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा है, इसमें भी पंक्ति की संख्या ज्यादा होगा, 3 2 होगा, तो वो आप लोगों को 0 होना चाहिए और उसके तो वो आप लोगों को कहला जाएगा उच्चय त्रिभुजकार अभिहु। वैसे ही निम्न त्रिभुजकार अभिहु आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं, आप कॉमेंट करके बताइए, पहले आप लोग कमेंट करके पहले बताइए कि आप लोगों को आज मैं पढ़ाया अभिहु का प्रकार वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आप लोगों को कमेंट का इंतजार करूंगा स्टूडेंट, आप लोगों का कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आज के लिए इतना ही था, आज के लिए आप लोगों को इतना ही था। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। नोट्स चाहिए तो एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।